सबसे पहली बड़ी खबर के साथ और हमारे साथ देवकी नंदन जी जुड़ चुके हैं। राधे राधे देवकी नंदन जी। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? आपने तो शाहरुख खान से कहा था, आपने तो शाहरुख खान से कहा था कि वो टीम से उसे हटाए, तो बीसीसीआई को दखल करना पड़ा। आप तो जिसका नाम ले रहे, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेता। एक तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद बीसीसीआई का, जिन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और सनातनियों की भावना को समझा। मुझे लगता है कि हिंदुओं की भावना ये भारत में नहीं समझेंगे तो कहां समझेंगे। भारत बहुसंख्यक हिंदू देश है, जिस देश में हिंदू बसते हैं और बांग्लादेश में हमारे भाई बसते हैं, हमारा परिवार बसता है। उस बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, जिंदा बच्चे जलाए जा रहे हैं, और वहीं हम बांग्लादेश के क्रिकेटर को लाके अपने संग आईपीएल खेल रहे हैं। व्हाट इज दिस? और हमने तो मिस्टर केकेआर को कहा था कि मिस्टर केकेआर उस क्रिकेटर को आप निकाल दो। अगर वो निकाल देते तो कितनी इजी होता उनके लिए ये साबित करना कि पूरे हिंदुओं के साथ वो खड़े हैं। बीसीसीआई का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे दर्द को समझा। मुंबई में मैंने जब ये बात उठाई थी, उस समय से कह रहा हूं मिस्टर केकेआर से, लेकिन टीवी चैनलों पर इतनी डिबेट हो गई, सोशल मीडिया में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मिस्टर केकेआर का एक बयान नहीं आया। जानते क्यों नहीं आया? कहीं ना कहीं हमको यह लग रहा है कि इस देश में हिंदुओं के साथ कुछ भी होता रहे, पूरे विश्व में कहीं होता रहे, उससे मिस्टर केकेआर को कोई लेना देना नहीं है। तो इट्स ओके। हमारे लिए तो बहुत बहुत साधुवाद है बीसीसीआई का, जिन्होंने इस बात को समझा और हमारी भावना को समझ के, और आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो हम धर्म गुरुओं की भी बात को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि व्यासपीठ से बैठ के हमने इस मुद्दे को शुरू किया था। व्यासपीठ पे, अगर व्यासपीठ से कहा गया, वो देश के लिए कहा गया, धर्म के लिए कहा गया, उस बांग्लादेश के लिए कहा गया जहां बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, बच्चे जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जिंदा लोगों में आग लगा दी जा रही है पेड़ से लटका के, उस बांग्लादेशी एक क्रिकेटर को नहीं निकाल सके मिस्टर केकेआर। लेकिन मत भूलिए, हीरो इस देश ने बनाया। पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बॉलीवुड साइलेंट हो, शाहरुख खान साइलेंट हो, और अलग अलग अगर मैं फिल्म स्टार की बात करूं वो साइलेंट हो। लेकिन ये साइलेंस क्यों है? लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदुओं की टारगेट किलिंग बांग्लादेश में हो रही है, लेकिन पूरा बॉलीवुड चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, और ऊपर से सोने पर सुहागा आप वहां पर जो क्रिकेटर है उसको हायर कर रहे हैं ऑक्शन में। हाँ, मैं क्या बोलूं। इसीलिए इस देश में बॉलीवुड वॉकआउट भी हुआ है, इसीलिए इस देशवासियों ने इस दर्द को समझा है, और अब धीरे धीरे बॉलीवुड की जो हालत हो रही है, आप समझ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे घुटनों पे आ रहे हैं। बॉलीवुड के लिए अभी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस यही कहूंगा कि बॉलीवुड ने हमारे देश की संस्कृति का नाश ही किया है। बॉलीवुड ने हमारे देश की संस्कृति में कोई चार चांद तो लगाए नहीं, शुरू से ही रहा है, तो वो बोल भी नहीं सकते। जिन्हें निज स्वार्थ है, जिन्हें व्यूअर्स चाहिए पूरी दुनिया में, वो काहे को बोलेंगे हिंदुओं के मरने पर? हाँ, हिंदू उन्हें मूवी थिएटर में तो चाहिए, मूवी थिएटर में तो हर एक बॉलीवुड स्टार को चाहिए कि वो हमारे यहाँ आ जाएं, हमारी मूवी देखें, सक्सेस करें, हाथ जोड़ेंगे। लेकिन वही हिंदुओं पे जब विपत्ति पड़ेगी, बांग्लादेश में जिंदा जलाए जाएंगे, 7 साल की बच्ची जिंदा जला दी जाएगी, बच्चियों के साथ रेप होगा, तब कोई नहीं बोलेगा। क्यों? मैं क्यों करूं, मैं अकेला ही क्या कर सकता हूं? ये उनकी थिंकिंग है, लेकिन समय किसी को छोड़ता नहीं है, समय एक दिन सबको समझा देगा। 80 करोड़ सनातनियों से क्या आप कहना चाहेंगे जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है? पहली बात तो सबके सब बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि हिंदुओं के साथ जिस तरीके से टारगेट किलिंग बांग्लादेश में हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? क्योंकि संत समाज जो है वो कह रहा है कि अब बांग्लादेश का बाइकआउट जो है वो हिंदुओं को खुद करना चाहिए, सनातनियों को करना चाहिए। देखिए, मैंने उस कथा में ये भी बात कही थी, सिर्फ केकेआर को ही नहीं कही थी, मैंने तो हर सनातनी को ही बात कही थी कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई बांग्लादेशी काम कर रहा है तो उसे बाहर करो, तुम्हारे गाड़ी चला रहा है कोई बाहर करो, तुम किसी बांग्लादेशी बाल कटवा रहे हो तो बंद करो, किसी ऑटो रिक्शा, किसी की कोई फल सब्जी कुछ भी खरीद रहे हो आप, कोई भी बांग्लादेशी है उसका आधार कार्ड लो, उसके परिवार, जब तक 100% श्योर ना हो जाओ तब तक उससे कोई सामान मत खरीदो। मैंने तो ये बात भी कही थी और केकेआर के लिए ये बात कही थी। तो बहुत 50,000 लोग थे, उन्होंने हाथ उठा के प्रण किया है, उन्होंने हाथ उठा के प्रण किया कि किसी भी बांग्लादेशी से कोई व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। अगेन मैं बीसीसीआई को धन्यवाद दूंगा और मिस्टर केकेआर। लेकिन महाराज जी, आपने तो ये भी कहा था कि जो 9 करोड़ रुपए में खरीदा गया है इस खिलाड़ी को, वो केकेआर जो है वो हिंदुओं जिन्हें प्रताड़ित किया गया है उन्हें देना चाहिए, उनकी मदद के लिए देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एसआर के एकदम साइलेंट है, केकेआर की मैनेजमेंट कुछ नहीं कह रही है।
आर भारत मुझसे ज्यादा अच्छा केकेआर को जानता होगा। जो इतनी बड़ी मुहिम चलने के बाद, हर एक चैनल पे खबर चलने के बाद, हर एक स्थिति में इतने हिंदुओं की हत्या होने के बाद जिसने एक बयान तक न दिया हो, वो क्या 9 करोड़ देगा। और हमें इनके 9 करोड़ की जरूरत भी नहीं है। हम अपने लोगों को दे लेंगे जो हमें देना है और इनको दिखाएंगे कि हम कैसे देंगे। आज मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि इनको दिखाऊंगा मिस्टर केकेआर को, और पूरे सनातनी दिखाएंगे मिस्टर केकेआर को। वेट एंड वॉच। हमें तुम्हारे रुपयों की जरूरत नहीं है, 9 करोड़ 20 लाख की हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी की। तुमने दिखा दिया कि तुम हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हो, लेकिन हम दिखाएंगे कि हम अपने हिंदुओं के साथ खड़े हैं, हम अपनी सनातनियों के साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदू विश्व में कहीं भी रहता हो। आपसे एक मेरा ये भी सवाल है, जैसा आपने ये बात उठाई उसका असर हमने देखा, बीसीसीआई ने इंटरवीन किया, लेकिन एक लीग प्रपोज है सितंबर में बांग्लादेश में, जहां भारतीय क्रिकेट टीम को जाना है और 3 वनडे सीरीज और 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाने की बात है। क्या इसको भी अब आप कैंसिल करने की मांग रखने वाले हैं? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आप आर भारत, एक तो होता है नेशनल चैनल और एक होता है क्या नाम है, आपके स्टेट के चैनल होते हैं, और दोनों को चलाने का तरीका अलग अलग होता है, राइट। आईपीएल ये देश के लिए था और देश के खिलाड़ियों के लिए था। उसमें उसका थोड़ा नाम फेम बन जाए, इसके लिए विदेशी लोगों को रखा गया कि ठीक है वो वर्ल्ड वाइज दिखना चाहिए। वहां यहाँ देशी कानून चलेंगे। लेकिन जब आप विदेश में जाते हैं, हालांकि बांग्लादेश आप जानते हैं हमारा पड़ोसी देश है और बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, ये मैसेज जब चला जाएगा कि 9 करोड़ 20 लाख गए, तो इसके बाद बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि बांग्लादेश हमारे हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार हो। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो धीरे धीरे और कठोर कदम उठाने चाहिए। अपने हिंदुओं को मरने नहीं देंगे हम लोग। और पुनः एक बार बीसीसीआई को धन्यवाद, और केकेआर आपने ये हाथ से ये मौका भी गंवा दिया, हिंदुओं के साथ खड़े होने का ये मौका आपने गंवा दिया। धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है, अब मेरा आखिरी सवाल है देवकीनंदन जी, आपको ऐसा लगता है कि शाहरुख खान को इतना कुछ होने के बाद, इतनी घटना होने के बाद, इतने सवाल पूछे जाने के बाद, अब कम से कम आके इतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो खुद ये कहें कि हाँ हम इस फैसले का सम्मान करते हैं, हमें ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था? मुझे तो आशा नहीं है। अगर आपको लगता है तो वेट एंड वॉच करते हैं, उनको करना तो चाहिए, ऐसा करना तो उन्हें चाहिए। एक और चीज कहनी चाहिए। आप हाँ। मैं देखो अभी तक उनका नाम नहीं ले रहा हूं, मिस्टर केकेआर का जी मैंने नाम नहीं लिया है। मोस्टली मैं नाम नहीं लूंगा भी नहीं, और तब तक नाम नहीं लूंगा जब तक वो कैमरों के सामने आके ये नहीं कह देते कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, मैं उन हिंदुओं के साथ में हूं, बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद ही मैं उस मिस्टर केकेआर का नाम लूंगा, अदरवाइज मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।